Hello students, my name is Jayant and I welcome you all on the Unacademy subscription platform. In this video, we will be learning about the special tricks, the special mathematics multiplication tricks that you can use in order to do the multiplication, do the calculation very fast. Okay, are you excited guys? Yes, I am excited, so you should be excited because learning should never stop. Okay, लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए. लर्निंग एक्साइटमेंट के साथ होनी चाहिए, तभी मजा आता है. ऐसे मजा नहीं आता है ना. चलो ठीक है. सो again I welcome you all on an academy platform. Let's crack CBSE class 8 standard. And my name is Jayant. And let me tell you something about myself. I have 3 years of teaching experience offline, and I have mentored almost more than 1000 students. तो 1000 बच्चों को जब मेंटर मैंने करा 3 साल के अंदर अंदर, बल्कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मेंटर करा है, तो मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स बच्चा फेस करता है कैलकुलेशंस के वक्त. और बाकी जो भी वो लिख रहा है, कोई मतलब आंसर वो कर रहा है सॉल्व, तो उसको लिखते वक्त वो कहाँ गलतियाँ करता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स कहाँ करता है, साइन चेंज करने में कहाँ कहाँ गलतियाँ हो जाती है, क्यों हो जाती है, उसका भी रीज़न मुझे पता है. और आप उनको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं वो भी मुझे पता है. मैं वो भी बच्चों को सिखाया है. तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और मेरा बहुत पैशन है. आई मीन आई लव नंबर्स. दिस इज माय फील्ड. आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर मैथमेटिक्स नहीं कर रहा हूँ तो काफ़ी अधूरा अधूरा फील करता हूँ. और मैं जहाँ भी देखता हूँ इधर उधर, तो मेरे को कोई भी नंबर दिखता है, इवन when if I'm driving or I'm in car or I'm even seeing a car passing by me, तो मैं उसके नंबर प्लेट देखता हूँ, तो वहाँ पे मैं एक पैटर्न देखने की कोशिश करता हूँ. तो वो पैटर्न जो है ना, मैं जहाँ भी देखता हूँ, जो भी नंबर देखता हूँ, उसमें कोई पैटर्न खोजने की कोशिश करता हूँ. उस पैटर्न से मेरे को वो नंबर अपने आप ही मतलब एक अंदर से आता है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, और एक तरह का प्यार सा हो जाता है ये. दूसरा प्यार सा ही है एक तरह से, और क्या है. नंबर इज लव. मैथमेटिक्स इज लव. मैथमेटिक्स को काफ़ी बच्चे बोरिंग समझते हैं, बोलते हैं और होती नहीं है, होती नहीं होती है. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग. और my motto here is only to teach you guys to teach mathematics and make it very excited in order to help you to learn it in a excited way, तो कि आप बोर ना हो, आप परेशान ना हो, और मैथमेटिक्स में नंबर लाने में दिक्कत ना हो, और घर वाले भी खुश होंगे, पापा सब खुश हो जाएंगे, राइट, अगर आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे. ओके. सो मैंने 1000 स्टूडेंट्स को मेंटोर भी करा है, तो मेरे को वहाँ से ये सारी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं. ठीक है. And about my work experience, I have worked as an assistant manager with the Sham University, and I'm working on my startup which is related to event management, and I'm a digital marketer as well. I'm working on various projects as well. तो यहाँ से मैं अपनी मतलब प्रैक्टिस भी करता रहता हूँ और सीखता रहता हूँ. What the thing that is not written over here that I'll soon be started mentioning here is that I love to dance, I love to sing, and I am a sports guy. Yes, I am a sports lover, and I love to play बैडमिंटन. बैडमिंटन. पता है मेरा फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? अगर आपको पता है बैडमिंटन के बारे में कुछ भी, देन यू शुड नो द ली चोंग वी, राइट. ली चोंग वी, he is an Malaysian player, and he is one of my favorite player. And there is another player, Indian player, PV Sindhu, right? PV Sindhu and Saina Nehwal, they are again one of my favorite players of badminton. I have seen them growing from zero to the upper levels. I really love them, and I love the sports. और क्रिकेट तो यार सभी, क्रिकेट किसको पसंद नहीं है. क्रिकेट इज द बेस्ट गेम एवर. दिस इज लव, दिस इज लव. क्रिकेट तो प्यार है ना. और धोनी, राइट. धोनी किस टीम में है? आईपीएल चल रहा है, धोनी किस टीम में है सबको पता है यार. चेन्नई में है हमेशा से, शुरू से. बीच में 1-2 साल के लिए जब चेन्नई बैन हुई थी, देन ही प्लेड फॉर राइजिंग पुणे स्टार्स, आरपीएस, राइट. वो तो टीम अब वापस से बंद हो गई है. तो ये है, धोनी अभी फॉर्म में चल नहीं रहा है, पर ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा. एंड वी विश कि धोनी की टीम जीते इस बार, है ना. धोनी इज धोनी. और वो कितना काम एंड कितना मस्त यार उसका मतलब खेलने का तरीका है. ही इज अमेजिंग ना.
Okay, so coming back here, an academy class CBSE 8th. Let me tell you about it. The What the benefit that you will be getting if you will join an academy plus subscription courses are many. There are many benefits. You will get to access unlimited number of live classes, recorded sessions from various tutors all across India, और उन ट्यूटर से जो जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में ही, नॉट ओनली फॉर क्लास ट्वेल्थ बट फॉर क्लास 6 to 12, मतलब 8th क्लास भी नहीं, 6 से लेके 12th क्लास तक के हर एक ट्यूटर के हर एक सब्जेक्ट के आपको मल्टीपल ट्यूटर्स मिलेंगे और एक्सपीरियंस ट्यूटर्स मिलेंगे जिनके पास कम से कम नहीं तो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा और 20 प्लस 25 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है जिनके पास, उन ट्यूटर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। और इट्स नॉट लाइक आप सिर्फ ऑफलाइन में एक सिंगल ट्यूटर के साथ स्टाक हो जाते हैं तो आपको उसी से ही पढ़ना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट भी उसी से, कभी कभी तो एक ही ट्यूटर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है तो उसकी एक्सपर्टी नहीं होती है वहाँ पे, तो ये चीज़ एक कमी खलती है। तो एक वहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल टच आता है, बट वी हैव मेक श्योर अबाउट दैट एज वेल। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको पर्सनल टच दिया जाएगा, बच्चे को एक एक जगह पे गाइड किया जाएगा, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, हर एक चीज़ उसके की जाएगी, उसको ये बेनिफिट्स मिलेंगे सारे। डेली लाइव क्लासेस होती है हमारी, तो वो डेली बेसिस पे एक अपना स्केड्यूल सेट कर सकता है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। हर एक सब्जेक्ट के वो वीडियोस को अपने हिसाब से उसको शेड्यूल करके और देख के उसे सीख सकता है। अपने बेस्ट फेवरेट ट्यूटर है, उनके स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होंगे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, तो उसको प्रॉब्लम करने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अच्छा ये चैप्टर कर लिया, अब इसके बाद में क्या करूँ, उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक एक चीज़ आपको सारी की सारी मैनेज मिलेगी तरीके से, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली बैठना है अपने लैपटॉप या फिर टैब या फिर मोबाइल फ़ोन के साथ, एंड देन you have to just access the courses, you have to click and see what you have learned। और आप जैसे जैसे लर्निंग करते जाएंगे आपकी लर्निंग वो प्रॉपरली हम लोग देखते हैं, एंड देन आपको पर्सनल गाइडेंस भी देते रहते हैं कि अब आपको कौन से कोर्स करने चाहिए, आपका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। डेली जो लाइव टेस्ट होते हैं, क्विजेस होते हैं हमारे, उसके बेसिस पे आपकी परफॉर्म को एनालिसिस किया जाता है, एंड देन आपको बताया जाता है कि अब आपको क्या करना है, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। इट्स नॉट लाइक फॉर सम टाइम पीरियड, लाइक टाइम पीरियड फिक्स होता ही होता है आप जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके हिसाब से, बट आप पूरे दिन दिन रात किसी भी टाइम कभी भी अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट। और बहुत ही इट्स वेरी चीप इन प्राइस, द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, इट्स नॉट दैट ऑल वेरी कॉस्टली। And these are the tutors from whom you will be learning: Arima ma'am, Jyoti ma'am, Vivek sir, and the Shruti ma'am. They all take different kinds of sessions over Unacademy classes, and these are again top educators on Unacademy: Kunal sir, Neha ma'am, Stephanie ma'am, Diksha ma'am, Vinay sir, and Vandana ma'am. So they all are experienced in their own field, and they have a lot of experience of almost around 10 plus years, and they are mentoring and tutoring on an academy from a long time, and they are not just, और ऐसा नहीं है कि हमारे जितने भी ट्यूटर्स हैं एजुकेटर्स हैं यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे हैं कि यार स्टूडियोज हैं हमें तो पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है और एकदम ऐसे खड़ूस टाइप के हैं या फिर कुछ भी है। नहीं, सारे के सारे एंटरटेनिंग, सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से आपको मेंटर करते हैं और एक एक्साइटमेंट लेके आते हैं पढ़ाई में। कोई ऐसे बर्डन नहीं लेके आते, आपको ऐसा कभी फील ही नहीं होगा कि आप यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, आपको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा करना भी नहीं है आपको। अगर आपको कभी ऐसा फील होता है तो कुछ टाइम के लिए आप पढ़ाई बंद कर दीजिए, और पढ़ाई बंद करके कोई भी आपका जो फेवरेट एक्टिविटी है, खेलना, डांस करना, सिंगिंग या कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हो, तो जो भी आपकी फेवरेट एक्टिविटी है वो आप करिए, थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए वो कर लीजिए, आपका माइंड सेट ठीक हो जाएगा, फिर वापस से आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। यही बेस्ट है, जहाँ से आपने छोड़ा वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। आप जो चीज़ जहाँ से छोड़ते हैं वहाँ से आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, उसे वापस से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइव सेशंस होते हैं वो रिकॉर्डेड भी होते हैं, तो उनको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं वापस से, राइट? या सॉरी, ओके। एंड सो दीज आर द कोर्सेज दैट आर अवेलेबल। मैथमेटिक्स के भी 15 कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, 4 आर ऑन द वे, बन रहे हैं, दे आर कमिंग। एंड सोशल साइंस के 5 कोर्सेज हैं, हिंदी का है, साइंस के हैं, इंग्लिश का भी है। सो
एवरी सब्जेक्ट यू विल गेट टू लर्न एवरी सब्जेक्ट हेयर। आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो बस अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म लीजिए और आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको कोई परेशानी होगी। बिल्कुल टेंशन फ्री, बिल्कुल मस्त रहिए। अपने आप अपने पेरेंट्स को भी फिर आराम से बोल सकते हैं कि मेरे को तो अन अकेडमी पे ही आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। सारी चीज़ें आपको अन अकेडमी पे सीख लेंगे। और फिर आपकी क्लास में जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने अन अकेडमी ज्वाइन नहीं कर रखा, उनसे आप बहुत 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 आगे चले जाओगे, राइट। तो कितना मज़ा आएगा ना। आप फिर एग्ज़ाम में टीचर को पता ही नहीं है आपने कहाँ से पढ़ा है, क्या करा है, और फिर आप एकदम से टॉप स्कोर लेके आओगे और फिर आप टॉप करोगे क्लास में। कितना बढ़िया है ना। आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे एंड देन फिर आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे बहुत सारे, राइट। ठीक है बेटा, चलो। तो ये अन अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप सीधे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के लिए दे विल आस्क, और आप जो भी आपका टारगेट है वो आप चूज करेंगे। आप जब इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको सेट करेंगे अपनी प्रोफाइल को, तो इसमें वो टारगेट पूछेगा कि आप क्या टारगेट लेके ज्वाइन करने हैं अन अकेडमी। तो आप सीबीएसई क्लास 8 या क्लास 9 या क्लास 6 जो भी आपका है वो आप फिल करेंगे, और उसके हिसाब से आपको वो वीडियोस आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी बेस्ट ट्यूटर है वहाँ पे उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और फिर आप अपने फेवरेट ट्यूटर को ऊपर सर्च बॉक्स में जाके यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और उनको फिर आप फॉलो कर सकते हैं। तो उनके जो भी वीडियोस आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन हाथों हाथ आ जाएगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है ना, ये टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक दे रखा है, ठीक है। दिस इज अ टेलीग्राम क्लास 8 स्टूडेंट, ठीक है। तो जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको यहाँ पे भी अपडेट रहेंगे। प्लस यहाँ पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद हमारा जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन करेंगे, पे जो भी डाउट्स हैं वो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड एवरी ट्यूटर विल हेल्प यू आउट इन एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपकी सारी अपडेट्स आएंगी, राइट। ठीक है। तो ये प्लान्स हैं अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्ले, ठीक है। 1 मंथ का प्लान है 2500 रुपीज़ में, 6 मंथ्स का 10,000 में, 12 मंथ्स का 15,000 में, और 25,000 में है 24 मंथ्स का। सो यहाँ पे आपको 58% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप 2 इयर्स के लेते हैं, और अदरवाइज 50% का डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर के लिए। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो विथ 1 ईयर एटलीस्ट, or for 2 years if you are like if you have taken few of the like demo classes that yes now you are good here। डेमो क्लासेस मीन्स ऑन अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस एंड यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आपने क्लासेस ले ली हैं, आपको पता है अन अकेडमी के कितने फ़ायदे हैं। तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 1 ईयर या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लें, या फिर इससे भी ज़्यादा का भी अवेलेबल है तो वो भी आप ले लें। 4 ईयर का भी अवेलेबल है, ठीक है, वो भी आप लें। और उसके बाद जैसे ही आप ले लें उसको, तो जैसे आप लेंगे उसको सब्सक्राइब करने जाएंगे, तो मेरा ये जो कोड है JYC10 ये कोड आप जैसे ही डालेंगे वैसे ही आपको तुरंत 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 10% का जैसे ही आपका एडिशनल डिस्काउंट मिलता है तो आपकी प्राइस कट के 12 मंथ्स की ओनली 13,500 रह जाती है, राइट। और यहाँ पे आपके सीधे 22,500 रह जाता है। तो आपका ऑलरेडी 58% डिस्काउंट था, इसमें आपको 10% डिस्काउंट और दे दिया। दिस इज ब्रिलियंट। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट और मिल गया है, तो इसके बाद आपकी अमाउंट बहुत ही कम हो गई है। और ये आपको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का अगर आप लेते हैं, 24 मंथ्स का अगर आप लेते हैं, तो ये आपको ऑलमोस्ट अराउंड 900 पर मंथ के हिसाब से आपको पड़ता है, ओनली 900 रुपीज़ पर मंथ। और आप अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे कम से कम 4 to 5,000 पर मंथ आपको वहाँ पे करना पड़ता है। तो कितना ज़्यादा कॉस्टली है। प्लस आप सिर्फ एक ट्यूटर के पास स्टक हो जाते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे आपको घर पे ही बैठे रहना है। और कोरोना का टाइम चल रहा है बेटा, तो बाहर तो निकलना ही नहीं है वैसे भी, और ऑफलाइन क्लासेस हो भी नहीं रही है, वो भी नहीं है, तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे बहुत रिस्की है, ठीक है। तो आप बाहर नहीं जाइए, तो बेटर है आप ऑनलाइन लर्निंग कीजिए, क्योंकि इट्स एवरीथिंग इज चेंजिंग अराउंड एंड ऑनलाइन लर्निंग का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई अनअकैडमी इंट्रोड्यूस क्लासेस फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स एज वेल, बिकॉज दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। स्कूल भी नहीं चल रहे हैं और ट्यूशन्स ऑफलाइन भी बंद हो गए हैं पेंडेमिक के टाइम पे। तो अन अकेडमी ने ये स्टार्ट किया एंड इट्स गोइंग रियली रियली वेल। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के रिव्यूज़ आते हैं
तो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू ज्वाइन अन अकेडमी एंड स्टार्ट लर्निंग हेयर। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड बहुत ज़्यादा अच्छे कोर्सेज हैं, राइट। सो चलो आप अपन शुरू करते हैं अच्छे से, है ना। सो दिस वीडियो इज द बोनस वीडियो बेसिकली, ठीक है। इस वीडियो में मैं जो कवर करूंगा टॉपिक वो है ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको 2-3 ट्रिक्स बताऊंगा। एक है क्रिस क्रॉस, ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। और एक बताऊंगा मैं बेस कॉम्प्लीमेंट मेथड, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे होता है, इससे क्या हेल्प मिल सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। और एक यहाँ पे मेरी हमेशा आदत है, एक स्पेशल केस होता है, ठीक है ना। वो कौन सा केस होता है, वहां पे आप कितनी जल्दी आप मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, अपन स्टार्ट करें टॉपिक जल्दी से। आपके सारे फ्रेंड्स को जितने भी हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कर दो, उन सबको बोलो जल्दी से ज्वाइन कर ले यहाँ पे, और अपन फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। मैं पानी पी लेता हूँ जब तक। आप जल्दी से अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि ज्वाइन करें, टाइम वेस्ट ना करें, एंड वी विल स्टार्ट। एंड ये वीडियो सिर्फ 8th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन। कोई भी यहाँ पे ये जो ट्रिक्स हैं इनको सीख सकता है। मैं एकदम बेसिक से आपको सिखाऊंगा, एकदम बेस लेवल से, और हर कोई बच्चा यहाँ पे सीख सकता है, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीज आपको आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो डोंट वरी एट ऑल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो अहेड नाउ। आई होप सब बच्चों ने ज्वाइन कर लिया होगा जल्दी से, है ना। गुड, चलो let's start, let's go ahead, and let me start with the okay, base complement method, okay, let's start with base complement method, ठीक है। बेस कॉम्प्लीमेंट मेथड होता क्या है, इट्स बेसिकली, मैं चलो एक एग्जांपल से आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना। कोई भी नंबर है, रैंडम नंबर बताओ, 27 इंटू 33, ठीक है। अब 27 इंटू 33 मैं करूँगा तो हो क्या रहा है यहाँ पे, मेरा बेस जो है 33 कर लेता हूँ। चलो चलो ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, ये भी मैं सॉल्व करूंगा, ऐसी बात नहीं है मेरे को ये आता नहीं है या कुछ और है, ठीक है ना। मेरे को आता है, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अच्छे से, तो मैं दूसरा नंबर लेता हूँ अभी आपके लिए, ठीक है ना, वो बेटर रहेगा, फिर अपन इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं नंबर लेता हूँ 24 इंटू 27, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बेस क्या है, मेरा बेस वो नंबर है जो कि इनके सबसे नियरेस्ट है, और वो 10 से मल्टीप्लिकेबल है। मतलब या तो 10 है, या 20 है, या 30 है, या 40 है, या फिर 100 है, या 120 है। ऐसा कोई नंबर मैं लूंगा, उसे मैं बेस मानूंगा। बेस क्या होता है, वो नंबर जिसके रिस्पेक्ट में अपन आगे की बातें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है, अगर मैं बेस, दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं 20 मान सकता हूँ या फिर मैं 30 मान सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों से करके देखें क्या, चलो आप बोल रहे हो तो दोनों से ही करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बेस ले लेते हैं, कितना, 20, ओके। जैसे मैंने 20 बेस लिया, इससे करके देखते हैं पहले तो 20 बेस लेने पे पहले नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आया 4, और दूसरे नंबर का आया 7, ठीक है। तो 7 इंटू 4 कितना आता है, 7 चौक 28, 28 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 7 इंटू 24 मैंने कर दिया, ओके। अब दूसरा जो अब करूँगा क्या मैं, अब मैंने क्या करा, ये देखो एक बार, 24 का 4 है कॉम्प्लीमेंट, एंड 27 का क्या है, 7 है कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं इससे ऐड करूँ या इसको मैं इससे ऐड करूँ, रिजल्टेंट क्या मेरा सेम आएगा, चलो देख लेते हैं ना। मैं मतलब ये मेरे को क्रॉस एडिशन करना है, बेसिकली सेकंड स्टेप यही है, क्रॉस एडिशन करना है। तो 24 प्लस, मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, ये वाला जो इसका कॉम्प्लीमेंट है 4, ठीक है। तो मेरा आएगा 31, और यहाँ पे मैं 24 को ऐड करूंगा, मतलब ये 24 में 7 ऐड करूंगा, तो भी मेरा क्या आएगा, 31। अरे ये तो सेम ही आया है, मैंने भी तो यही बोला था आपको सेम ही आएगा, ठीक है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 31 ये यहाँ पे आया, 31 आया, तो 31 इंटू, मैं क्या करूंगा, जो बेस मैंने लिया है 20 प्लस द नंबर 28, ठीक है। तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन दैट आई विल बी डूइंग, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने मल्टीप्लाई करा बेस को यहाँ पे,
ये क्या है, ये मेरा एडिशनल करके जो नंबर आया है, मैंने जो ये वाला स्टेप बताया था आपको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसका, जो ये जो 27 है इसको मैं 24 के कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करूंगा, और 24 है उसको मैं 20 मतलब 27 के कॉम्प्लीमेंट 7 से मल्टीप्लाई ऐड करूंगा, तो मेरा रिजल्टेंट सेम ही आएगा 31। तो ये वो 31 है, और 20 के साथ मैंने इधर कर दिया प्लस 28 कर दिया, ठीक है। तो मतलब प्लस इन द सेंस वैसे, ठीक है। तो ये मेरा कितना आया, 620, ठीक है। 620 प्लस 28, क्या आया मेरा आंसर, बताओ जल्दी से बताओ। 648, क्या ये सही आंसर है, बताओ जल्दी से, क्या ये सही आंसर है? सब लोग चेक कर लो, मैं भी चेक कर लेता हूँ, क्या पता मैंने कुछ गलती करी हो बीच में। आई एम ह्यूमन यार, गलती तो हो ही सकती है, इसमें क्या है। बट आई एम प्रीटी श्योर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं बहुत मतलब ऐसे केसेस कम होते हैं जब मैं गलती करता हूँ या मुझे लगता है कि हाँ आई एम मेकिंग एनी मिस्टेक, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट विद माई कैलकुलेशंस एंड दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर गाइस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। कितना आसान है, मैंने कितना आसान बना दिया इतनी टफ कैलकुलेशन को। ये तो 24 27 थे, ये तो छोटे नंबर है, पर अब मैं बड़े नंबर लूंगा तब भी यही तरीका यूज करूंगा। तो ये मैंने आपको बताया, एक बार मैंने 20 बेस लेके सॉल्व करा, 30 बेस लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन भी नहीं होगी, आंसर देखना पक्के से सेम आएगा, ठीक है। 24 इंटू 27 बेस लिया है मैंने कितना, 30, ठीक है। तो 24 ये है, 27 ये है, 30 बेस के साथ इधर -6 कॉम्प्लीमेंट आएगा, और इधर -3 कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, क्रॉस एडिशन करना है, ठीक है। तो 24 में मैं ऐड करूंगा -3, तो मेरा क्या आएगा 21, और वैसे ही अगर मैं 27 में ऐड करूंगा -6, तो ये क्या आएगा मेरा 21। तो सेम मैंने बताया था, क्रॉस क्रॉस एडिशन जब अपन करते हैं तो आंसर तो सेम ही आता है। अब ये मत बोलना कि ये माइनस कैसे हो गया सर, 27 + 6 तो कितना होता है, 33 होना चाहिए। नहीं, ये -6 है ना, अपन -6 ऐड कर रहे हैं, तो ये बेसिकली 27 -6 ही हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये आ गया 21 है, बेस कितना था मेरा, सॉरी मैंने बेस लिया था 30, प्लस अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है इसका मल्टीप्लीकेशन करो, 6 3 सा 18, 18 यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो ये कितना आ गया मेरा वैल्यू, 630 प्लस 18, ठीक है। 630 प्लस 18 ये कितना आ गया, 648। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या ये सेम आंसर है? यस, दिस इज सी, दिस इज द सेम आंसर एज दिस वन। तो बेस में कोई भी लूं, डजेंट मैटर। अब मैं इसमें बेस है ना, इसको मैं 50 का बेस लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ, 100 का बेस लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ, 1000 का बेस लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ, 900 का बेस लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ, डजेंट मैटर। बट मैंने क्यों 20 और 30 बेस चुना, बिकॉज दे आर द नियरेस्ट नंबर्स विच आर द मल्टीपल ऑफ 10। तो जो 10 का, और मैं 10 का मल्टीपल क्यों ले रहा हूँ भाई, मैं तो 25 से भी कर सकता हूँ इसको। मैं अगर 25 इसका बेस मानूं, इनका 24 और 27 है, ठीक है। इसको बता देता हूँ मैं आपको, अगले पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। 24 और 27 है, इसको मैं अगर 25 बेस लेके चलूँ, ठीक है, तो ये कितना आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, बेसिकली -1 आएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, +2 आएगा, ठीक है। तो इसको चलो सॉल्व करके देख लेते हैं आज। तो इसका क्या आएगा यहाँ पे 26 ऐड करने पे, तो 26 इंटू बेस क्या है मेरा 25 है, प्लस अब ये इसको दोनों कॉम्प्लीमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 2 इंटू -1, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन मेरा क्या आएगा, 25 का क्या होता है 625, 625 प्लस 25 कितना होता है 650, तो 650 प्लस -2, तो ये 648 आ गया। क्या ये सेम आंसर है? बिल्कुल, दिस इज द सेम आंसर, देयर इज नो डिफरेंस। तो यहाँ पे मैटर नहीं करता आप बेस क्या ले रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कितना स्मार्टली बेस चूज करते हो, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो इजी हो जाए, वो आसान हो जाए। तो बेस आप कोई भी चूज कर सकते हो, बेस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। बेस आपको मैंने बताया था, आप 50 भी चूज कर सकते हो, आप 100 भी चूज कर सकते हो, आप 1000 भी चूज कर सकते हो, 900 भी कर सकते हो, 25 भी कर सकते हो, 75 भी कर सकते हो, 95 भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। मैं फास्ट तो नहीं चल रहा थोड़ा सा?
मैं थोड़ा सा भी स्लो कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल गया, ठीक है ना। तो बेस आप बच्चा कोई भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। अब अपन हायर नंबर लेंगे, ये तो छोटा सा नंबर था तो आपको लगा ये तो बेवकूफ बना रहे हैं सर। नहीं बेटा देखो, अब अपन नंबर लेते हैं 93 इंटू कितना, 96। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अब भी देखो एक सेकंड में अपन सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें अपने पास ऑप्शन क्या है, इसमें एक तो 90 बेस लेके कर सकते हैं, एक तो 100 बेस लेके कर सकते हैं, ठीक है। ये दो ऑप्शन है अपने पास। चलो 90 बेस से लेके आप करोगे, 100 बेस से मैं करूंगा। 100 तो इजी है सर, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, हाँ। हमें टफ नंबर दे दिया और खुद इजी नंबर कर रहे हो। बेटा टफ करोगे तभी तो इजी तुम अच्छे से कर पाओगे, और वो टफ, जितना टफ क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे वो धीरे धीरे तुमको इजी लगने लगेंगे, राइट। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो अब मैं ये कर लेता हूँ, आप ये कर लेना, लेकिन अगले क्वेश्चन में मैं आपको टफ दूंगा, ठीक है ना, मैं इजी वाला करूंगा। ओके चलो, तो अब इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट 3 आया है और इसका है 6 कॉम्प्लीमेंट आया है, ठीक है। अब 6 और 3 कॉम्प्लीमेंट जो आया है, हाँ, तो मैं इसको अब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 6 3 18, ठीक है, प्लस क्या है ये, 93 में 6 ऐड करूँ या 96 में 3 ऐड करूँ, आंसर क्या है मेरा 99 ही आएगा, ठीक है। 99 में मैं बेस से मल्टीप्लाई करूंगा 90 से, ठीक है, और इसमें मैं 18 ऐड करूंगा। तो मेरा आंसर क्या आया, यहाँ पे 0 तो लिख दिया मैंने, 9 9 से 81, कैरी 8 चली गई, 9 9 से 81, 89, 8910 प्लस 18, तो मेरा आंसर आया 8928। दिस इज माय आंसर। समझ में आया ये आपको कैसे आया। अब ये मत बोलना कि सर आपने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर दी, 99 इंटू 90 की इतनी जल्दी अपने एक स्टेप में कर दिया। बेटा यही तो ट्रिक है, यही तो प्रैक्टिस है। मैंने ऑलमोस्ट 10,000 या 1 लाख ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे मल्टीप्लिकेशन मैंने सॉल्व करे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। तो मैंने एक सेकंड में तुरंत मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं लगता। तो आप भी जब ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आपको तो ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, आप तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो यार। आपको तो सिर्फ और सिर्फ मेरे से 10% ही ज़्यादा, मतलब सिर्फ 10% मेहनत करने की जरूरत है, जितनी मैंने 1 लाख क्वेश्चन मैंने अगर सॉल्व करे हैं, तो आपको सिर्फ 10,000 ही नहीं, आपको सिर्फ 1,000 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। 1,000 ऐसे सम सॉल्व करते रहो आप धीरे धीरे, रैंडम नंबर लो, आपको क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं है, आपके दिमाग में जो भी नंबर आ रहा है वो लिखो और शुरू हो जाओ मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, जो भी है ट्रिक्स वो सारी आप करने लग जाओ, और बिना कैलकुलेटर यूज करें। आप जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उतने ज्यादा अच्छे से आप बाकी चीजें कर पाओगे, ठीक है। अब 100 का भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 93 इंटू 96 अपना क्वेश्चन था, ठीक है। चलो लिख ही लेते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, -7, इसका कितना होगा, -4, ठीक है। अब मैं इनको क्रॉस एडिशन कर देता हूँ, तो 93 -4 कितना हो गया, 89, और कॉम्प्लीमेंट कितना है, 100 है, प्लस 7 4 28, 28, ठीक है। अब मैं 8900 प्लस 28, 8928, क्या सेम आ गया आंसर, अरे सेम आ गया, तो मैंने झूठ तो बोला नहीं आपसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर सेम ही आएगा, आप बेस कॉम कोई भी ले लो, हर केस में सेम आएगा आंसर, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बेटा। हाँ चलो ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड, और मैं अब आपको 5 क्वेश्चन जो है वो दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। आप ये होमवर्क करके आइएगा, और नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस भी करेंगे इस होमवर्क को। मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास में होमवर्क दिए थे मल्टीप्लिकेशन वाले ट्रिक के, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जो प्रोबेबली मैं मंडे को लूंगा। मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी अपनी मल्टीप्लिकेशन की, चैप्टर 6 की। उसमें मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, और उसके स्क्वायर रूट्स के कुछ आपको तरीके भी बताऊंगा, ठीक है ना, अगर अपने पास टाइम रहा तो ये 2-3 चीज़ें अपन वहाँ पे कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्लास का होमवर्क मैं आपसे वहाँ पे डिस्कस करूंगा, और शायद मैं इसका भी आपसे होमवर्क वहाँ पे डिस्कस कर लूँ, ठीक है। तो आपको मैं नंबर से देता हूँ, आप वो नंबर्स के मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। एक कुछ डिफरेंट नंबर दूंगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने शुरू में आपको बताया था ना एक नंबर, कि फिर आप बोलोगे कि सर आपने तो वो बताया नहीं, 27 इंटू 33,
ठीक है, चलो ये अब एक बार सॉल्व करके आपको दिखाई देता हूँ, फिर आपको इजी भी रहेगा होमवर्क सॉल्व करने में। ठीक है, 33। तो मेरे को क्या है इसमें बेस जो मेरे को दिख रहा है 30 सेंट्रल नंबर दिख रहा है मेरे को सबसे नियरेस्ट दोनों के। ठीक है, तो मैं 30 बेस ले लूंगा, तो 27 और 33 है, तो 30 बेस के साथ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा -3, और यहाँ पे आएगा +3। अभी 33 ये 33 तो आ गया कोइंसिडेंट में, यहाँ पे 35 भी ले सकता हूँ अगर आप चाहो तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 3 मतलब वो आ रहा है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, इस वजह से मैंने लिया है। ठीक है ना, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन मतलब क्रॉस एडिशन इसमें अपन कर देते हैं, पहला स्टेप जो था अपना। तो ये 30 आ गया, और मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस अब मैं इसमें ये जो कॉम्प्लीमेंट से इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे ऐड करूंगा। तो -3 इंटू +3 किया मैंने, तो ये बेसिकली मेरे पास -9 आ गया, और ये मेरे पास 900 आ गया। तो 900 माइनस 9 कितना होता है बेटा, 891। 891 इज द आंसर। कितना इजी कर दिया ना मैंने, कर दिया, गुड। तो आई होप काफी बच्चों ने आपने इसका आंसर सही किया होगा। ठीक है, ठीक है, मैं मेरे को आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था सॉल्व करने के लिए, एक बार आपसे खुद से ट्राई करने के लिए, बट ठीक है, आप जान ही जाओगे, आपको तो आता ही है वैसे भी। ठीक है ना, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा। ठीक है ना, जो लिखे तो नहीं है बट रैंडमली मैं नंबर ले लेता हूँ। ओके, 96 इंटू 107। ठीक है, 88 इंटू 95, 87 इंटू 86, और what can be the number, 107 into 113, and another one last number. Let me take it, 156, sorry, what happened, yeah, so 156 into bolo 163. Okay, so these are the numbers that I am giving you in homework. Okay, this is your homework, आप ये होमवर्क करके आइएगा। ठीक है, वी विल डिस्कस इन आवर वेरी नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो नोट कर लेना ये। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से इसको सॉल्व करो। 5 क्वेश्चन है, आपको 5 मिनट से ज्यादा लगने नहीं चाहिए अगर आपको ट्रिक आती है। ट्रिक आप रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो में बाद में देख के, जब पूरा वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद वापस से आप पीछे जाइएगा, दोबारा से देखिएगा, और फिर आप इनको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, चलो बेटा, अब अपन एक दूसरा मेथड देख लेते हैं जो कि है क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरह की फास्ट कैलकुलेशन के लिए बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छा मेथड लगता है। ठीक है ना, तो अपन 2 डिजिट का करते हैं अभी पहले। ठीक है, टाइम अपने पास ज़्यादा है नहीं, तो अपन 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करके एक बार देख लेते हैं। चलो मैं आपको इससे पहले वो बता देता हूँ, ये ख़त्म शायद हो भी नहीं पाए, लेकिन अपना जो स्पेशल मल्टीप्लिकेशन का जो ट्रिक था जो कि कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, बेस कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ जो मैं आपको बताने वाला था लास्ट में। ठीक है, ओके, तो बोनस जो ट्रिक है बेसिकली, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना इसको जहाँ भी अपने नोट्स बनाओ आप। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत सिंपल है। अगर कोई भी नंबर है जैसे कि 24 है और 26 है, ठीक है, ये नंबर्स है। अब हो क्या रहा है कि इनके जो ये 6 और 4 है ना, ये जो नंबर्स हैं यूनिट डिजिट के, ये इनका बेसिकली जो सम आ रहा है वो आ रहा है 10। तो अगर कोई भी ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके यूनिट डिजिट का सम 10 आ रहा है, ठीक है, तो उनको सॉल्व करने का ये तरीका होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, 26 इंटू 4 कितना होता है, 24 मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 इंटू 3, ये क्या हो गया, 624। This is the answer. This is the answer, guys. This is the answer. No problem at all. 24 into 26, 624. Yes, this is the answer. ठीक है, मैंने क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, मेरे को भाई गलतियाँ हो सकती हैं,
आई नो मैं गलती नहीं कर पाता हूँ, बट स्टिल आई डोंट वांट यू टू लर्न एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये आप कीजिए। देन नेक्स्ट थिंग जो है मतलब एक और आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ये आपको समझ में आएगा मैंने क्या करा है। मैंने बेसिकली क्या करा है, मैंने देखा कि जो यूनिट डिजिट है ना, दोनों नंबर की यूनिट डिजिट, उनका जो सम है ना, सम वो आना चाहिए 10, ठीक है। और जो 10 डिजिट पे नंबर है, उस 10 डिजिट के नंबर को n नंबर है अगर, तो n को मैंने n+1 से मल्टीप्लाई कर लिया, और उसका वो यहाँ पे मैंने लिख दिया सीधे सीधे, 2 × 3 कर दिया, 6 लिख दिया, और ये 24 कर दिया, ठीक है। 6 × 24 ये सीधे सीधे लिखा है मैंने, इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं करना। एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ठीक है, बहुत आसान ट्रिक है तो, है ना, इजी है, काफी इजी है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। नंबर क्या ले, नंबर क्या ले, नंबर क्या ले, 98, 98 इंटू 92, ठीक है। तो 8 × 2 कितना, 8 और 2 10 हो गया ना, तो 8 × 2 = 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये 9 है, 9 × 10 कर दिया, 90 लिख दिया, 9016 इज द आंसर। जल्दी से एक बार इसको सॉल्व करके देख लो तुम, 92 × 98, 9016 इज द आंसर। मैंने निकाला है, गलत कैसे हो सकता है, आज तक तो हुआ नहीं है, मतलब बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, हो तो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम नॉट God or any supercomputer, but yeah, I know I'm very much confident with my calculation, and yeah, um, it's something that is my plus point, or एक जो मतलब होती है ना, एक स्पेशलिटी जो होती है हर एक ट्यूटर की, और एक होता है कि हाँ यार इस चीज़ को लेके मैं कॉन्फिडेंट हूँ बहुत ज़्यादा। जैसे आप भी कॉन्फिडेंट होंगे किसी ना किसी सब्जेक्ट को लेके, या किसी टॉपिक को लेके, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, कि हाँ यार इस टॉपिक में से मेरे से कुछ भी पूछ लो, मैं तो सब कुछ बता दूंगा, है ना। वैसे ही मेरे साथ इसमें है, कुछ भी मेरे से पूछ लो, कैलकुलेशन कोई भी करवा लो, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मेरे गलत हो ही नहीं सकता। अगर कहीं गलत होता है तो मेरे को बहुत ज़्यादा फिर दुख होता है, इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। रैंडमली नंबर उठा के कैलकुलेशन कर लेता था, कोई भी नंबर लिया, कैलकुलेशन की, उसको क्रॉस चेक करा, और फिर कॉन्फिडेंट आया। तो मैंने क्रॉस चेक करना ही बंद कर दिया, बट अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप बच्चों को गलत नहीं सिखाना चाहता। गलती से अगर मान लीजिए जो वंस इन 10 और 20 और 30 टाइम्स में जो होती है मेरे से मिस्टेक्स, वो मैं अभी आपको सिखाते वक्त ना कर दूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको मैं कोई भी चीज़ गलत बताऊँ, इसलिए मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ओके, तो दिस इज इट, दिस इज द बेस कॉम्प्लीमेंट मेथड, जो बोनस मेथड था, ठीक है। अपन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, टाइम कम है अभी अपने पास। ओके, क्रिस क्रॉस मेथड क्या है बेसिकली, बहुत आसान है। 2 डिजिट का एग्जांपल लेता हूँ, ए बी इंटू पी क्यू है, ठीक है, कोई भी नंबर है। अब करूँगा क्या मैं इसमें, सबसे पहले मैं b को q से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, फिर q को b से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मैं जाऊँगा b के बाद a पे जाऊँगा, और उस जैसे ही b फ्री हुआ तो p को q के पास मल्टीप्लाई करने भेज दूंगा, और फिर दोनों को ऐड करूँगा, और फिर a के बाद यहाँ पे कोई नंबर है नहीं तो q का काम खत्म हो गया, फिर p जाएगा a पे, और फिर मल्टीप्लाई करके ये सारी वैल्यूज में लिख दूंगा सीधे सीधे। कुछ भी समझ नहीं आया तुमको, बिल्कुल आना भी नहीं चाहिए मतलब अभी कैसे आएगा, मैं ज़्यादा ही जल्दी जल्दी बोलूँगा, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ करके दिखाता हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो नंबर ले लेते हैं कुछ भी, 25 इंटू 36, ठीक है, चलो 46 ले लेते हैं, फिर आप बोलोगे सर ये तो बेस कॉम्प्लीमेंट मेथड से कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो, तो करना क्या है उनको, सबसे पहले स्टेप में, सबसे पहला स्टेप है 5 × 6, मतलब हाँ 5 × 6 करना है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो कि आया मेरा 30, ठीक है। मैं यहाँ पे आंसर लिखते जा रहा हूँ साथ में, इसी लाइन में यहीं पे ही आंसर लिखूंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। 6 5 से 30 है, तो 30 का मैं 0 लिखूंगा, 3 जो है वो मेरी कैरी फॉरवर्ड में जाएगा, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड में जाएगा। सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और ऐड करूँगा, तो 6 × 2 प्लस 4 × 5, ये मेरा क्या आया, 12 + 20, 32 आया। अब मैंने यहाँ पे 3 कैरी फॉरवर्ड किया था ना, ये 3 जो है ये कैरी फॉरवर्ड किया था, 5 6 30 का 3 0 तो लिख दिया था मैंने, तो यहाँ पे मैं वो 3 ऐड करूँगा, तो आ गया 35। 35 का मैं 5 यहाँ पे लिखूंगा, और 3 को कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। और फिर जो मेरा जो थर्ड स्टेप है, उसमें मैं क्या करूँगा, अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने सेकंड स्टेप में,
अब यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो 6 का काम खत्म हो गया, 6 का काम खत्म, तो 6 रेस्ट करने बैठ गया। अब 4 ने तो 5 से मल्टीप्लाई कर लिया सेकंड स्टेप में, क्योंकि पहले तो यहाँ पे कोई नंबर था नहीं, तो पहले 6 के साथ बिजी था 5, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में 6 2 के साथ चला गया, तो 4 ने जगह देखी कि खाली है भाई 5, तो मैं वो 5 के साथ चला गया और उसने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ठीक है। फिर जैसे ही 2 फ्री हुआ तो 4 फिर 2 के साथ चला जाता है थर्ड स्टेप में। तो फिर अपन थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, अपन करते हैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई और फिर इसमें ऐड कर देंगे ये जो पावर मैंने यहाँ पे दी है थर्ड, ठीक है। तो 8 प्लस 3 कितना होता है 11। यहाँ पे अब तो मेरे पास कोई है ही नहीं नंबर सॉल्व करने के, मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मैं यहाँ पे सीधे 11 लिख दूंगा, ठीक है। तो 1150 इज द आंसर। समझ में आया सबको? आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा और इलेबरेट मैं क्या करूँ, बट अगेन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। मैं एक और आपको एग्जांपल लेता हूँ, वैसे आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको इसमें बता देता हूँ मैंने क्या किया। 25 इंटू 46 है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा 30 आया, 30 का मैंने 0 यहाँ पे लिखा, ठीक है। 3 को मैंने कैरी फॉरवर्ड भेज दिया। जैसे ही मैंने कैरी फॉरवर्ड भेजा, मतलब सेकंड स्टेप में फिर मैंने क्या करा, 6 को फिर मैंने 5 के साथ तो पहले हो गया, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 खाली हो गया, तो 4 5 के पास चला गया, बोला कि भाई अब मैं आपके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके, जो कि आया अपना 32, ठीक है। 12 और 20 32 आया। 32 में जो कैरी फॉरवर्ड फर्स्ट स्टेप में किया था वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो ये 32 आ गया। अब 35 का मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया और जो 3 था वो कैरी फॉरवर्ड भेज दिया मैंने। अब कैरी फॉरवर्ड भेजा, 6 का तो 2 से थर्ड स्टेप में क्या करना है मेरे को, 6 को 2 से मल्टीप्लाई तो मेरा हो ही चुका है, अब यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, तो 6 का भी काम हो गया, 6 बैठ गया वापस अपनी जगह पे आके। अब 4 बोला कि यार मेरा तो काम बच रहा है, मेरे को तो 2 से मल्टीप्लाई करना है अभी, तो 4 गया 2 के पास और मल्टीप्लाई करा उसने, 4 इंटू 2 किया और फिर यहाँ पे 3 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 8 प्लस 3 कितना आ गया 11। तो यहाँ पे 11 जो आया वो मैंने 11 डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि और तो मल्टीप्लाई मेरे को करना नहीं है। तो 1150 इज द आंसर दैट वी गेट फ्रॉम हियर, ठीक है। अब सेम एक और आपका एग्जांपल बता देता हूँ, फिर अपन 3 डिजिट करेंगे। तो 3 हो 4 हो 5 हो 6 को सारे के सारे मल्टीप्लाई करने का यही तरीका होता है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना, अपन एक और एग्जांपल ले रहे हैं 2 डिजिट का, फिर अपन 3 डिजिट का एक एग्जांपल लेंगे, फिर मैं आपको 5 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। अपन ने क्या लिया था अभी, 25 एंड 46, ठीक है। अब अपन नंबर ले लेते हैं, बताओ 98 एंड 82, ठीक है। ये नंबर लिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई कर लो बच्चा, सब के सब। अगर आप, वैसे मैं अभी आपको ढंग से याद नहीं हुआ होगा क्या करना है, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 16, 16 का मैंने 6 यहाँ पे लिखा, 1 को मैं कैरी फॉरवर्ड भेज देता हूँ, ठीक है। 1 को कैरी फॉरवर्ड भेजा, तो सेकंड स्टेप अब में अपन को क्या करना है, सेकंड स्टेप करना है 2 को 9 से और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 8 प्लस मेरा जो कैरी फॉरवर्ड था 1 वो करना है, तो इसमें मैं 9 टू से 18 प्लस 8 8 64 प्लस 1, ठीक है। एडिशन करो 72 82 83 इज द आंसर, ठीक है। 83 यहाँ पे आया इसका सॉल्यूशन जो है, ठीक है। तो 83 आया, 83 का 3 यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है। और 8 जो है वो कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप क्या है, अब 2 का तो 9 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 2 तो वापस आके बैठ गया। अब 8 का 8 से भी हो चुका है सेकंड स्टेप में, अब 8 का बचा 9 से, तो 8 इंटू 9 किया मैंने प्लस 8 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है ये 81 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 81 लिखूंगा क्योंकि और है नहीं, तो ये अपना आ गया आंसर। कितना इजी है, कुछ भी नहीं किया, बहुत आसान है, बहुत आसान। आपको सिर्फ ये 3 स्टेप समझने हैं और इन 3 स्टेप की आपको कम से कम, आप 10 जैसे ही 10 टू 15 आप मल्टीप्लिकेशंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये पूरा स्टेप अपने आप ही याद हो जाएगा। और ये स्टेप देखने में लग रहा है कि आप बोलोगे मैं तो सिर्फ डायरेक्टली कर लूंगा ऐसे 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 ऐसे, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है 98 और 82 को मल्टीप्लाई करने का, 8 2 16 1 9 to the 18 19 और ये 8 to the 64 6 9 8 72 72 प्लस 6 78 और फिर यहाँ पे मैं
सीधे इनको ऐड कर दूंगा 6397 oh 63 okay there's some mistake that I might have made um, 8 दूनी 16 1 और 9 to the 18 18 का 9 कर दिया मैंने इंटू 8 8 का 64 4 कैरी फॉरवर्ड 6 गया ठीक है 9 8 का 72 72 प्लस 6 78 आ गया ठीक है तो 9 और 4 3 और ये मतलब 13 9 और ये आएगा 7 ठीक है तो शायद ओके सॉरी 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 ये गलती हो गई ओके तो ये आ गया मेरा 7 ठीक है ओके तो 79836 आएगा यहाँ पे शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी यार हो सकती है मिस्टेक क्या है इसमें ठीक है तो मिस्टेक क्या हो सकती है मेरी मिस्टेक हो सकती है 98 इंटू 82 ना चलो दोबारा कर लेंगे इसमें क्या है 98 इंटू 82 8 to the 16 6 carry 1 9 to the 18 वो सेकेंड स्टेप 2 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 1 ठीक है 18 प्लस 8 64 64 प्लस 1 तो ये कितना आ गया मेरा 74 82 82 83 3 लिखा मैंने कैरी फॉरवर्ड 8 चला गया ठीक है और फिर 9 8 से 72 प्लस 8 कितना आता है 72 प्लस 8 80 है ना कैरी फॉरवर्ड 65 8 73 83 3 कैरी फॉरवर्ड 8 गया फिर थर्ड स्टेप में क्या था मेरा 9 8 से 72 72 प्लस 8 80 अब यहाँ पे आंसर लिखा गया एक और 9 8 सा 72 72 प्लस 8 ये 80 तो आएगा ये 80 लिखा है मैंने और यहाँ पे भी 80 आना चाहिए यहाँ पे 78 क्यों है 9 8 72 72 प्लस 1 72 प्लस 6 78 और प्लस 1 ओके 19 आएगा ना ये पापा वो मल्टीप्लिकेशन मैंने गड़बड़ कर दिया आप बता नहीं सकते बच्चे ये आ गया 80 आ गया ना मैं ये सोचूं मैंने गलती कैसे कर दी मैं ऐसी मिस्टेक्स करता नहीं हूँ जनरली बट ठीक है 98 इंटू 82 मिस्टेक्स हो ही सकती हैं देखो अभी मैंने मिस्टेक की पकड़ भी ली ठीक है ना यहाँ पे मैंने 80 आना था 81 लिख दिया था तो 8036 है तो किया क्या मैंने 8 टू द मतलब ये 16 और 9 टू द 18 प्लस 1 19 9 to the 18 plus 1 19 और यहाँ पे 8 to the 64 6 और 9 to the 72 plus 6 78 ये मैंने ऐड करा 6 3 0 और 8 8036 आ गया आंसर सेम अब आप बोलोगे सर आपने इसमें तेज कर दिया नहीं मैंने इसमें तेज करा ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था नहीं तो मैं ये लिखता ही नहीं हूँ मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती आई एम डूइंग कैलकुलेशन इन माई माइंड ओनली ठीक है तो ये सिंपल तरीका है आप ये सिंपल 3 स्टेप याद कीजिए इससे कोई गलत नहीं आएगा बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि आप कैलकुलेशन एरर ना करें ठीक है कैलकुलेशन एरर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वहाँ आपने गड़बड़ कर दी कहीं भी किसी स्टेप में तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत आ जाएगा ठीक है अब मैं आपको एक 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूँ एंड देन मैं आपको 5 क्वेश्चंस होमवर्क दे देता हूँ ठीक है ओके तो अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 5 6 3 2 4 ठीक है हाँ चलो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा मैंने 6 इंटू 4 कितना आया 24 4 लिखा मैंने यहाँ पे 2 गया मेरा कैरी फॉरवर्ड ठीक है सेकंड स्टेप में क्या करूंगा 4 को 5 से 2 को 6 से ठीक है अभी कोई फ्री नहीं है यहाँ पे तो 3 का कोई यूज ही नहीं है अब 6 फ्री हो गया था पहले स्टेप में तो 2 चला गया 6 के पास और 4 5 के पास चला गया तो 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6 प्लस कैरी फॉरवर्ड जो अपना था 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने ठीक है तो 6 2 से 12 5 4 से 20 20 प्लस 12 कितना होता है 32 32 प्लस 2 कितना आ गया 34 सही है ना ये 4 5 से 20 6 to 12 12 plus 20 32 32 plus 2 34 34 का मैंने फिर से 4 लिखूंगा यहाँ पे और 3 को कैरी फॉरवर्ड भेज दूंगा मैं ठीक है तो थर्ड स्टेप मेरा क्या है थर्ड स्टेप में अब मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा
2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3 जाएगा 6 के पास, क्योंकि 2 6 से फ्री हो गया था सेकंड स्टेप में, और 2 फिर जाएगा 5 के पास और 3 जाएगा फिर 6 के पास, 6 खाली हुआ। तो हमेशा इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। कोई भी नंबर है ना, वो पहले इधर से मल्टीप्लाई होगा और फिर ऊपर वाले नंबर में ऐसे जाएगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव करेगा। एक नंबर से हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेप में उससे होगा, फिर उससे होगा, जब तक नंबर्स खत्म नहीं हो जाते तब तक हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। ये तरीका होता है इसका, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो थर्ड स्टेप अपने क्या बताया, 4 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कॉम्प्लीमेंट था ये 3 यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या गया 8, 5 टू 10, 6 इज 18 और यहाँ पे 3, तो 18 और 18 36 प्लस 3 39, ठीक है। तो 39 का मैंने 9 यहाँ पे लिखा और 3 वापस से मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या करूंगा, फोर्थ स्टेप में अब मेरा 4 का तो काम हो गया, 4 2 से मल्टीप्लाई हो गया था मेरा, अब 4 मेरा खत्म हो गया, यहाँ पे इस 4 का कोई काम नहीं है। अब मैं करूंगा 2, मेरा 2 से मल्टीप्लाई होना बच रहा है, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना और 3 फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। प्लस 3 इंटू 5 और प्लस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो था 3 ऐड करना है, ठीक है। तो ये 4 प्लस 15 प्लस 3 कितना हो गया 19, 22 आया, 2 मैंने यहाँ पे लिखा, कैरी फॉरवर्ड मैंने 2 कर दिया, ठीक है। अब अपना आ गया लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप में क्या करूंगा मैं, अब 2 2 से मल्टीप्लाई हो ही गया तो ये फ्री हो गया, अब 3 बच रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा और इसमें मैंने ऐड कर दिया क्या, ये जो कॉम्प्लीमेंट, ये कैरी फॉरवर्ड जो था, ठीक है, ये 2 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 6 प्लस 2 कितना आ गया मेरे पास 8, यहाँ पे मैंने 8 कर दिया, दिस इज द फाइनल आंसर। ये अपना आ गया आंसर, कितना आसान है, मैंने आपको इतना समझाया, इतना एक एक स्टेप बताया, इसलिए मेरे को इतना टाइम लगा, अदरवाइज इट्स वेरी इजी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चा, बहुत आसान है। अगर कहीं कोई आपको डाउट हो किसी भी तरह का तो आप आराम से पूछो मुझसे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे डिस्कस करूंगा तब मैं आपसे पूछूंगा, तब आप मेरे से डाउट पूछिएगा, ठीक है, मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा अच्छे से, ओके। और इसको अगर समझ में आया तो वीडियो को वापस से पीछे जाके और देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, एक एक स्टेप मैंने बहुत अच्छे से बताया, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। फिर भी दिक्कत आए तो आप ग्रुप में मेरे से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ओके बेटा। चलो एक आखिरी, मैं अब आपको 5 सवाल दे देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। 3 डिजिट के मैं आपको 3 क्वेश्चंस दूंगा और 2 डिजिट के आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। तो 3 डिजिट के क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन, 128 इंटू 256, ठीक है, 119 इंटू 198, ठीक है, 763 इंटू 621, ये हो गया। 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है, 76 इंटू 92 और 67 इंटू 87, ये हो गया। तो ये अब 5 क्वेश्चन जो हैं ये आपको और होमवर्क में मिल गया बेटा, इसको भी आपको 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने में, इतनी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है ना। आई होप आपको नहीं लगेगा टाइम, एंड आई होप यू ऑल लाइक द दिस लेसन, ओके। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अपन ने क्या क्या डिस्कस करा, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करा, ठीक है, अपन ने बेस कॉम्प्लीमेंट मेथड पढ़ा, ठीक है, और अपन ने क्या किया, अपन ने स्पेशल केस भी डिस्कस किया था बेस कॉम्प्लीमेंट मेथड में, ठीक है ना। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। इफ़ यू लाइक एवरीथिंग तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, एंड टेल मी कि आपको और क्या क्या सीखना है और किस तरह की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखनी है, आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज, थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में आपके रिव्यूज़ दीजिए, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको प्रॉब्लम लगी, ठीक है ना, वो आप बताइए, फिर उस हिसाब से हम आपको और अच्छे से, मतलब मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ या फिर आपको और क्या सीखना है, मैं उस हिसाब से भी आपको बताऊँगा। बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पे जितने भी वीडियोस हमारे आएंगे उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा,
टेलीग्राम चैनल इज लाइक अमेजिंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको हर एक जो भी ट्विटर है उन सब के वीडियोस का आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएंगे। आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन भी कर सकते हो ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। ओके, एंड यूज माई कोड JYC10 JYC10 to avail 10% of additional discount, ठीक है। तो जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अन अकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे, एंड देन यू कैन गेट मतलब मोर बेनिफिट, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और वहाँ पे आप जितने भी वीडियोस हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो, टेक केयर, बाय बाय, एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ। कोविड चल रहा है, बाहर नहीं जाना, मम्मी पापा ने मना कर रखा है ना, तो नहीं जाना अभी कुछ टाइम के लिए। आप घर पे ही खेलें सारे के सारे गेम्स, पढ़ाई करें अच्छे से। मेरे साथ भी मैं आपके लिए और भी कुछ नए इंटरेस्टिंग नंबर्स वाले गेम्स आपके पास लेके आऊँगा। आपको मैं सूडो को सॉल्व करना आता है आपको? मुझे आता है, मैं आपको सूडो को सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। कुछ कुछ नई नई चीज़ें जो मुझे आती है ना, मैं इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए। आपके एग्जाम्स चल भी रहे हैं, शायद हाफ ईयरलीज एग्जाम चल रहे हैं आपके, तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए। खत्म होगी तो वेरी गुड, एंड आगे के एग्जाम्स की भी तैयारी कीजिए। NTSC ओलंपियाड्स, इनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज आई पर्सनली फील दैट नॉलेज बिकम्स पावर व्हेन शेयर्ड। तो नॉलेज जो है वो तभी पावर बनती है, तभी आप उसका फायदा उठाते हो जब आप अपने दोस्तों के साथ से शेयर करते हो, ठीक है। सो नॉलेज बिकम्स पावर व्हेन शेयर्ड, दिस इज माय कोटेशन एंड आई रियली लाइक इट। और आपको टेलीग्राम का चैनल ग्रुप में मिल सब्सक्रिप्शन में नीचे सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप कीजिए, यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, stay at home, stay safe, and let's crack it, let's go ahead, take care, bye bye.